हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको कभी ना कभी फंड की किल्लत जरूर पड़ी होगी, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में जितना भी आपके पास फंड होता है, जमा पूंजी होती है, वो आप लगा देते हैं काम में। और फिर जैसे जैसे हमारे ऑर्डर आना शुरू होते हैं, ऑर्डर हमारे धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो दोस्तों हमें फिर फंड की ज़रूरत पड़ती है। बीच में यदि आपको फंड नहीं मिलता है तो दोस्तों फंड लेने के लिए आप गवर्नमेंट की एमएसएमई के अंतर्गत बहुत सारी लोन स्कीमें हैं जो आप बैंक से अप्रोच करके आप ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोन आप कैसे ले सकते हैं इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ई कॉमर्स से संबंधित वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, लोन लेने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो बैंक को चाहिए, वो दोस्तों आपका जो बिजनेस है, यदि आपने नया स्टार्ट किया है और नए बिजनेस पर ही आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी का सामना फेस करना पड़ता है, क्योंकि आजकल जो है बैंक है वो दोस्तों रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। हालांकि नए फाइल पर भी लोन हो जाता है, लेकिन आपको उसमें एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, वो बाद की बात है। मैं इसके लिए अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा। यदि आप नए जीएसटी पर लोन लेना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जिसका एग्जिस्टेंस बिजनेस है, जिसको अभी पैसे चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो बैंक को डॉक्यूमेंट देने होंगे वो आपको जीएसटी की फोटोकॉपी देनी होगी, आपका पैन कार्ड, और आपके जो फर्म का जो नाम है, फर्म का जो अकाउंट है, उसकी जो 6 महीने की या 1 साल की जो स्टेटमेंट है बैंक की, वो आपको देनी होगी, और 2 साल का आपको आईटीआर देना होगा। और इसके अलावा आपको दोस्तों एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है बिजनेस लोन में, वो भी कंपलसरी कर दिया है बैंकों ने। तो एक एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट जैसे बोलते हैं, आप वो दे सकते हैं। 5 मिनट के अंदर सीए बना देता है। आप सीए से बनवा के और उसमें जिस भी कैटेगरी से आपका संबंधित बिजनेस है वो आप डलवा के ये डॉक्यूमेंट बैंक को दे दीजिए। फिर बैंक आपके डॉक्यूमेंट को दोस्तों एनालाइज करेगा, आपकी सिविल रिपोर्ट निकालेगा, आप पे पास्ट में कितने लोन चल रहे हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं। वो अपने स्टेज पर दोस्तों वो क्या करते हैं, चेक करते हैं। फिर चेक करने के बाद जब बैंक को लगेगा आपके पेपर सारे ठीक हैं, तो फिर दोस्तों वो आपके यहाँ विजिट करने आएंगे, आपके ऑफिस में, आपका जहाँ पर काम है वहाँ विजिट करने बैंक मैनेजर आएगा। तो दोस्तों जब भी बैंक मैनेजर विजिट करने आता है तो दोस्तों आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो भी इन्वेंट्री है वो थोड़ा आप ठीक ठाक रखिए और इन्वेंट्री उनको दिखाइए, काम कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस आपसे समझने आएंगे। और आपका जो प्रीमाइसेस है, जो आपका ऑफिस है, जब आपका जहाँ पर भी वेयर हाउस है, वो उन सब की दोस्तों रेकी करते हैं। और फोटोग्राफ्स भी कोई बैंक खींचती है, सारे फोटोग्राफ्स ले जाते हैं। आपका जो फर्म का नाम है, जो बोर्ड है, वो आपके जो वर्किंग एरिया है उसके जो मेन गेट के बाहर बोर्ड होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीज़ें वो फोटो ले जाते हैं, खींच के चेक करते हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ले जाने के बाद वो बैंक जाते हैं। फिर उनका जो डिसीजन मेकिंग है, जो भी फाइल लॉगिन करनी होगी, उनको लॉगिन करने के बाद फिर अपना वो प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। लोन जो है वो आपको कई तरह के जो अवेलेबल हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से लोन चल रहे हैं। तो एक तो सरकारी लोन है जो एमएसएमई के अंतर्गत हमारी केंद्रीय सरकार है, उसने भी लॉन्च की हुई है स्कीम। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी दोस्तों उन्होंने भी स्कीम लॉन्च की है। तो केंद्र में यदि हम बात करें तो एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसमें आप दोस्तों लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यदि आपको 2 लाख से ऊपर लोन चाहिए तो जितनी भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट आपको बताए वो सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यदि आप 2 लाख से कम लेना चाहते हैं लोन तो उसमें पेपर फॉर्मेलिटी थोड़ी कम हो जाती है, वो आप बैंक से जाके पता कर सकते हैं रिसेप्शन पर। तो एक तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, उसमें आपको एक सीसी लिमिट ओडी अकाउंट आपको खोल के दे दिया जाता है। जितने भी बैंक मैनेजर आपका काम देखकर जो डिसाइड करता है, आपका टर्नओवर देख के, आपका कितना टर्नओवर है, आपका जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा काम का उतनी ज़्यादा आपको लोन अमाउंट मिल जाएगी। अगर मान लीजिए अगर किसी का 70-80 लाख टर्नओवर है तो उसे 20-25 लाख रुपये की लोन आराम से मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा स्टेट में अलग अलग स्कीम है लोन लेने के लिए। जैसे यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, यानी इन्होंने एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट चूज कर लिया है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हम ये स्कीम देंगे। तो उसमें बैंक में आपको लोन पर सब्सिडी भी दे रही है। यदि आपने 10 लाख का, सपोज दैट हम फुटवियर का काम आगरा में करते हैं, तो फुटवियर जो कैटेगरी है यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च की हुई है। तो उसमें आपको यदि आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो उस पर 25% आपको सब्सिडी यानी कि 2.5 लाख सरकार की तरफ से आपको मिल जाती है। तो सब्सिडी वाली भी लोन है। इसके अलावा यदि आपको बैंक से बिजनेस लोन चाहिए या मशीन खरीदने के लिए टर्म लोन चाहिए तो ये सारी चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। आपको
लोन लेने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट हैं ये सारे इकट्ठी करके इनकी एक फाइल बना के बैंक मैनेजर से आप जाके मिलिए और उनको अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है वो समझाइए। जो आप पैसा लेंगे फ्यूचर में आप जो क्या करेंगे इस पैसे का, बैंक मैनेजर आपसे पूछता है तो आप बता दीजिए मुझे साहब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है क्योंकि अभी मैं माल कहीं और से ले रहा हूँ, या फिर आपको इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ानी है, आपको इन्वेंट्री शॉर्ट हो रही है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी जिसके लिए आप पैसा चाहिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप बैंक मैनेजर को बता सकते हैं और आपको ईजिली वहाँ से लोन मिल जाएगी बहुत कम इंटरेस्ट पर। बहुत सारे सेलर्स क्या होते हैं कि जो पैसा है वो बाज़ार से उठा लेते हैं, ज़्यादा ब्याज पर उठा लेते हैं, तो उनकी जो ब्याज है तो वो जो उनका प्रॉफिट मार्जिन है वो पूरा इंटरेस्ट में चला जाता है। तो बैंक से पैसा लेकर काम करना ज़्यादा इजी रहता है। तो आप जो है बैंक से पैसा ले सकते हैं यदि आपको फंड की रिक्वायरमेंट है। लोन से संबंधित यदि आपका कोई इशू है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम जरूर जवाब देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।